नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। चुपके से आए प्यार की खुशबू। गांव की संकरी गलियों में एक घर था जहां दीपक अपने बड़े भाई रवि और भाभी सुमन के साथ रहता था। रवि शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर में अक्सर बस सुमन और दीपक ही होते थे। सुमन सौम्य और सुंदर थी। उसका व्यवहार ऐसा था कि जो भी उससे बात करता उसका दीवाना हो जाता। दीपक हमेशा अपनी भाभी की इज्जत करता था, लेकिन जाने कब यह इज्जत एक अनकहे प्रेम में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। अचानक बदला माहौल। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रवि का फोन आया कि उसकी ट्रेन छूट गई है, इसलिए वह अगले दिन आएगा। सुमन ने गीले आंगन में दीपक को भीगते देखा तो प्यार भरे गुस्से में बोली, भीग क्यों रहे हो? अंदर आओ। दीपक अंदर आ गया, लेकिन कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। सुमन ने अलमारी से अपने पति की शर्ट निकाल कर दी। लो, ये पहन लो। दीपक ने झिझकते हुए शर्ट ले ली। कपड़े बदलकर जब वह बाहर आया तो सुमन उसकी ओर देखती रह गई। दीपक की आंखों में एक अलग चमक थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, दीपक, तुम बहुत बदल गए हो। दीपक धीरे से मुस्कुराया। हाँ भाभी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। नज़दीकियों का एहसास। उस रात बिजली चली गई। अंधेरे में जब दीपक पानी लेने किचन में आया तो सुमन भी वहीं थी। दोनों की नजरें मिलीं और समय जैसे ठहर गया। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और अंदर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सुमन ने दीपक से कहा, कभी कभी लगता है कि तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं हो। दीपक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, और अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ तुम्हें भाभी नहीं मानता? सुमन की सांसें थम गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और वहां से चली गई। लेकिन उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अधूरा इकरार। सुबह जब रवि घर आया तो सब कुछ सामान्य था, मगर सुमन और दीपक के बीच वो एक अनकही कहानी हमेशा के लिए छुप गई, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।